सो आज हम देखने वाले हैं जो प्रेगनेंसी कैटेगरी होता है। प्रेगनेंसी कैटेगरी में हमारे लिए क्या क्या होता है। 5 कैटेगरी होता है, ABCD&X। ठीक है। नाउ ये इसको कंट्रोल कौन करता है? FDA, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का है। ठीक है। एंड इसमें जो 5 कैटेगरी होता है ये जनरली प्रेगनेंसी कैटेगरी होता है। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी ए क्या होता है? सबसे ज़्यादा सुरक्षित, इंसान पर अच्छे अच्छे स्टडी हुए हैं, बच्चे पर कोई खतरा नहीं दिखा है पहले 3 महीने और बाद में भी। उदाहरण कुछ विटामिन्स, बहुत कम दवाएं इस कैटेगरी में है। तो मान लीजिए किसी एलोपैथिक मेडिसिन में अगर कैटेगरी ए मेंशन है तो ये मान के चलें ये वो सेफ है, तो हम कह सकते हैं आउटपुट क्या है, हमारे लिए सेफ है। ठीक है। नाउ कैटेगरी बी अगर देखा जाएगा, काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, जानवर पर टेस्ट में बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब जानवर अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चों में कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इंसानों, गर्भवती महिला पर बड़े स्टडी नहीं हुए, मतलब डिटेल स्टडी नहीं हुआ है। या अगर जानवर में थोड़ा रिस्क दिखा भी तो इंसान में वो कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है। तो इसीलिए कैटेगरी बी को हम क्या कह सकते हैं, ये तो मतलब काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। मतलब आउटपुट क्या निकलेगा कि हम बेझिझक से दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं क्योंकि फ़ायदा जोखिम से ज़्यादा लगता है। ठीक है। डॉक्टर ये कब देखेंगे? मतलब आपका जो मान लीजिए रिस्क रिवार्ड का जो गेम होता है, रिस्क आओ एक होची रिवार्ड, तो हमारे पास रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास रिवार्ड, या इसे आप प्रॉफिट कह सकते हो। ठीक है। प्रॉफिट मत, या फिर आपको बेनिफिट, आप यहाँ पर बेनिफिट वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है। बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। रिस्क, जब रिवार्ड या फिर प्रॉफिट या फिर बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा एंड रिस्क हमें कम मिलेगा, ठीक है, तो हम कैटेगरी बी को कंसिडर कर सकते हैं। और वैसे भी इसमें इतना फोकस करने की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। मतलब इसमें हम इतना कुछ अपना दिखाएंगे नहीं। और यहाँ पर जो सेफ्ट्रियाक्सोन टाजोबैक्टम है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि कैटेगरी बी होता है। मतलब बच्चों पर कोई खतरा नहीं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से आपको देना चाहिए। ठीक है। नाउ डॉक्टर की सलाह क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसमें सिर्फ ये कैटेगरी बी का सवाल नहीं है। दरअसल इसमें बहुत बाकी चीज़ें भी आता है, जैसे कि डिजीज कंडीशन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, बहुत सारे डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल, ड्रग डोज कैलकुलेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सभी चीज़ें को मेंशन करते हुए ये बोला जाता है कि डॉक्टर की सलाह से दें, डॉक्टर की सलाह से इसीलिए कहा जाता है। ठीक है। नाउ कैटेगरी सी की अगर हम बात करेंगे, रिस्क पूरी तरीके से पता नहीं। मतलब कैटेगरी सी के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। जानवर पर टेस्ट में बच्चों को नुकसान हुआ, लेकिन इंसान पर अच्छे स्टडी नहीं है। देखो, जो जानवर प्रेग्नेंट है, जब कैटेगरी सी जितने भी मेडिसिन है उसके पर जो स्टडी हुआ है, तो बच्चा तो माँ तो प्रेग्नेंट है एनिमल में, तो इसके अंदर जो बच्चा है इसको नुकसान है। अगर इसको नुकसान पहुंचेगा तो ये, क्या आप सोच सकते हो ये ह्यूमन ट्रायल होगा? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर तभी देते हैं जब दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और कोई सुरक्षित विकल्प ना हो। तो ऐसे परिस्थिति में देखो, ये बच्चों को तो नुकसान, जानवर पर टेस्ट में बच्चों को नुकसान हुआ है, तो डॉक्टर ये कब कब डिसाइड करेंगे कि इस दवा को देना है
या नहीं देना है, तभी डॉक्टर डिसाइड करेंगे जब इस दवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एंड डॉक्टर के पास कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है, तब जाकर के कैटेगरी सी के जो जितने भी मेडिसिन हैं उसे हम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ कैटेगरी डी की अगर हम बात करेंगे, बच्चों पर असर का सबूत मिल चुका है, मतलब नुकसान इसमें ज़्यादा है, लेकिन अगर माँ की जान को बहुत खतरा है तो डॉक्टर फायदे को देख करके दे सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, हम या तो मॉम को बचाएंगे या फिर सन को बचाएंगे, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? क्योंकि यहाँ पर बच्चे पर असर होने का सबूत मिल चुका है। ठीक है, कैटेगरी डी में बच्चे पर असर का सबूत मिल चुका है, मतलब इससे नुकसान होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर उसको कैटेगरी डी हम मेडिसिन देंगे तो माँ के जान पर अगर खतरा आएगा, क्योंकि माँ देखो जो होता है वो दूसरी बार सेकेंड टाइम भी बन सकता है, माँ सेकेंड टाइम बन सकता है। और वैसे भी ये जो कैटेगरी डी मेडिसिन है, जितने भी मेडिसिन, ये ऑलरेडी बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बच्चा जो भी आएगा वो कोई ना कोई डिजीज लेकर के आएगा या फिर कोई डिफॉर्मिटीज लेकर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉम को प्रायोरिटी देंगे एज कंपैरिजन टू द सन। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर ये जो फायदे को देख करके ये डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर हम एक चीज़ अगर कंसिडर करेंगे ना, ये जो ए बी सी कैटेगरी डी कैटेगरी होता है, ये सभी कैटेगरी हम दे सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस परिस्थिति में दिया जाता है। कैटेगरी डी क्या नहीं देगा? नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर को ये लग रहा है कि माँ की जान को बहुत खतरा है, तो डॉक्टर फायदे को देख करके ये दे सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में कैटेगरी डी भी दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास सेफ जोन क्या है? सेफ जोन की अगर हम बात करेंगे, कैटेगरी ए सेफ है, लेकिन इसमें कुछ कम दवाएं हैं। कैटेगरी बी हमारे लिए बहुत सुरक्षित मानी जाती है, एंड कैटेगरी सी जो होता है वो ज़रूरत पड़ने पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ये तो ये एक इमरजेंसी टाइप का। ठीक है, ये एक इमरजेंसी, ज़रूरत पड़ेगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव ड्रग देखेंगे। एंड कैटेगरी एक्स जो होता है, ठीक है, ये बिल्कुल मत लें, बच्चे पर बहुत नुकसान होता है, जन्म दोष आदि इसमें शामिल है, फायदा से ज़्यादा जोखिम होगा। गर्भावस्था में ये पूरी तरीके से बैन है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैटेगरी एक्स जो ड्रग होते हैं ये आप नहीं दे सकते हो। नोट करने वाली बात क्या है, 2015 के बाद FDA ने ABCDX सिस्टम हटा दिया है। अब दवाओं को लेवल पर डिटेल में लिखा जाता है कि क्या रिस्क है, क्या डेटा है आदि। लेकिन पुराने एप्स, किताब और कई जगह पर अभी भी ये कैटेगरी दिखती रहती है। आपकी दवा कैटेगरी बी है, यानी ज़्यादातर मामलों में सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर से पूछ करके ही इस्तेमाल करें। खास करके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी सावधानी बरतें, जैसा कि बहुत सारे ऐप में मेंशन होता है। ठीक है, तो आज का निष्कर्ष क्या है? ए बी सी डी एंड एक्स, तो ए बी तो पूरी तरीके से सुरक्षित है। सी को आप इमरजेंसी केस में दे सकते हो। डी को आप कब दे सकते हो? जब डी तो जनरली बच्चों पर सबूत होना मिल चुका है, जब उसके मॉम को खतरा है, एंड डॉक्टर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो देख करके डी दे सकता है।
तो डी कुछ केसेस में दे सकते हैं, उसी तरीके से सी कुछ केसेस में दे सकते हैं। तो हमारे लिए जो सी एंड जो डी का जो पैरामीटर है, ये दोनों पैरामीटर हमारे केस के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। मतलब हमारे पास क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति को अगर ये लॉजिकली सेटिस्फाई कर रहा है देन आफ्टर हम दे सकते हैं। एंड ये सब डिसाइड कौन करता है? जाहिर सी बात है, आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।